की कोशिश करने वाले आरोपी को सजा दिलाना चाहती थी, लेकिन अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में उसका अपमान होता रहा और उसके सरकारी वकील तक ने उसकी कोई मदद नहीं की। काया एनरिक के मामले की सुनवाई शुरू हुई। नियम के मुताबिक यह सुनवाई बंद कमरे में होनी चाहिए। बजाय इसके न सिर्फ एक विदेशी लड़की के साथ ऐसे संगीन मामले की खुलेआम सुनवाई होती रही, बल्कि आरोपी के वकील संजय प्रजापति के बेतुके सवालों को भी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। जो भी इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे किस केस में पूछा गया कि आप शराब पीती हैं, आप सिगरेट पीती हैं, अगर मैं आपके जैसी लड़की होता तो रोज एक आदमी जेल में जाता, तो इस तरीके के सवालों को रोक देना चाहिए। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर प्रोविजन है कि ऐसे केसेस को कैमरा ट्रायल करना चाहिए। या तो कोर्ट अपने चैम्बर में इसकी हियरिंग करे या कोर्ट को ही कैमरा में कन्वर्ट करके सब आउटसाइडर्स को बाहर भेजकर इसको प्राइवेटली होल्ड करे। काया की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर जयेश जोशी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने काया की कोई मदद नहीं की। लोग काया पर हंसते रहे, लेकिन काया के वकील ने उन्हें एक बार भी नहीं टोका। उसको यहाँ की लैंग्वेज का कुछ पता नहीं था। डिफेंस काउंसिल ने अपने आप को क्लाइंट के केस के साथ आइडेंटिफाई करके ऐसे अश्लील और असभ्य सवाल पूछे गए जो उसको नहीं पूछने चाहिए थे, और जब उसको रोका गया तो भी वो रुका नहीं, इसलिए उसने अर्जी दी कि मेरा ये ट्रायल कैमरा में किया जाए। इनफैक्ट अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट होते तो वो खुद ही कहते कि ये ट्रायल जो है कैमरा में किया जाए। आपके तो शीट चमक रहे हैं भाई। अहमदाबाद कोर्ट में दूसरे दिन की सुनवाई में भी आरोपी के वकील ने काया से उल जुलूल सवाल पूछने शुरू कर दिए। जो डिफेंस लॉयर है संजय प्रजापति, उसने बहुत ही घटिया कमेंट मेरे से करी। उसने मुझे ये कहा कि अगर मैं औरत होती तो मैं रोज एक मर्द के सामने एक केस करती और एक मर्द को मैं बिहाइंड द बार रखवा देती। ये बात सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये सिर्फ तुम मेरा इंसल्ट नहीं कर रहे हो, ये तुम पूरी स्त्री जाति का इंसल्ट कर रहे हो। जिसके बाद काया ने कोर्ट में एक पर्सनल वकील की मांग की और काया की वकील बनी मीना जगताप ने केस की बंद कमरे में सुनवाई की मांग की। तो उस कोर्ट में 14 को ऐसा था कि वो बिल्कुल अकेली थी, उसको कोई ट्रांसलेटर प्रोवाइड नहीं किया गया क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज जानती थी, इसके अलावा कोई लैंग्वेज वो जानती नहीं थी। और उस वक्त जो एक्यूज वहाँ पे खड़ा था वो भी फिंगर ऐसा कर करके उसके सामने देख के हंस रहा था। इसे वाकई सिर्फ शर्मनाक कहा जा सकता है। एक विदेशी लड़की के साथ कानून के मंदिर में, तो कानून का मंदिर कहा जाता है, वहां ऐसा वाकया हुई, वाकई शर्मनाक है। विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने एक बयान देकर